स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी हमारे फार्मर्स सफ़र कर रहे हैं। हम बात करते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर की, डिजिटल एग्रीकल्चर की, क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर की, जहाँ पर हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज़्यादा डेवलप और एडवांस बनाने के लिए। वहीं पर हमारा सबसे वल्नरेबल सेक्शन है हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। वो अभी तक भी सफ़र कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी। चलो, इंडिपेंडेंस से पहले की बात और थी, उस टाइम ब्रिटिशर रूल था, फार्मर्स को सेफ गार्ड्स नहीं थे, बट नाउ वी आर गिविंग एवरीथिंग। बट क्या सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है? क्योंकि हमारे फार्मर्स तो आज भी सफ़र कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं महाराष्ट्र के फार्मर। तो ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमारे फार्मर आज भी सफ़र कर रहे हैं और आज भी फार्मर्स के अंदर सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है? तो आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि क्यों महाराष्ट्र में सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है और रिसेंटली डाटा क्या कहता है। तो अभी महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट रखी जिसमें कहा गया कि 2023 के अंदर 6,669 फार्मर और एग्रीकल्चर लेबर डाइड बाय सुसाइड। इतने ज़्यादा फार्मर और लेबर सिर्फ एक साल में सुसाइड के थ्रू उनकी जाने चली गई। अगर एक एवरेज निकाल करके देखा जाए तो इट्स अबाउट 18 डेथ्स एवरी डे। और ये टोटल डेथ का अगर मैं डाटा आपको बताऊं तो यहाँ पर 4,150 फार्मर्स थे जो कल्टीवेटर थे एंड 2,519 वर एग्रीकल्चर लेबरर्स। और महाराष्ट्र कॉन्टिन्यूसली, मतलब पिछले कई सालों से देखा जाए महाराष्ट्र को रिकॉर्ड, तो महाराष्ट्र के अंदर फार्मर्स का सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है। बट ऐसा क्यों है महाराष्ट्र में? व्हाई द फार्मर्स इन महाराष्ट्र आर सफरिंग अ लॉट? पहले एक हम बात समझते हैं। यहाँ पर रीज़न तो हम समझेंगे कि क्या कारण इसके हैं, क्यों ये हुआ है और क्यों ये होता है, बट उससे पहले ना हम एक स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का ट्रैक समझेंगे। देखो, मोस्टली जो मेरा सेंट्रल इंडिया है, महाराष्ट्र, MP, आपका गुजरात, राजस्थान, सेंट्रल इंडिया और फिर ये आपका वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर रेन फेड है। मतलब आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट के लिए फार्मर डिपेंड करता है बारिश के ऊपर, और बारिश अब बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। और यहाँ पर मोस्टली हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, ऐसे फार्मर जिनके पास लैंड होल्डिंग जो है एवरेज 1.08 हेक्टेयर है, इससे ज़्यादा लैंड होल्डिंग है नहीं। तो एक चीज़ समझते हैं यहाँ पर, आई होप कि इससे आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। एक फार्मर ने सोचा कि मैं इस बार क्रॉप लगाऊंगा, ठीक है, बट उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो क्रॉप लगा सके। ही वॉज हैविंग जस्ट 20,000 रुपीज, और क्रॉप को लगाने के लिए जस्ट इमेजिन उसने वीट लगाना है या कॉटन लगाना है, कोई भी क्रॉप, उसको 50,000 रुपीज चाहिए थे। वो उसने बोरो किए, 50 के उसने बोरो किए, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया, बारिश बहुत ज्यादा हो गई या फिर सूखा पड़ गया या फिर उस फार्मर को उस क्रॉप के सही दाम नहीं मिले। फार्मर ने अर्न किया सिर्फ 15,000 रुपए। 20,000 उसने खुद से लगाए, 50,000 उसने बोरो किए, उसको मिले सिर्फ 15,000 रुपए। अब इस 15,000 रुपए में से वो ना तो अपने घर का खर्चा चला सकता है, ना अपने बच्चों की पढ़ाई, एजुकेशन, हेल्थ पर स्पेंड कर सकता है, ना ही वो अच्छी एग्रीकल्चर क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, और ना ही उसके पास पैसे बचे नेक्स्ट सीजन की क्रॉप को ग्रो करने के लिए। सो व्हाट ही विल डू अगेन, वो फिर से बोरो करता है, ठीक है, वो फिर से 50,000 रुपए उधार लेता है। तो धीरे धीरे करके वो इस डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसता चला जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है, ही वॉज अनेबल टू पे दैट, और लास्ट सॉल्यूशन क्या बचता है उसके पास? सुसाइड। तो यही रीजन है, और इन रीजन को हम और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, फार्मर सुसाइड जो है सिर्फ एक सिंगल फैक्टर की वजह से नहीं हो रही है, ये आपका इकोनॉमिक, क्लाइमेटिक एंड योर इंस्टीट्यूशनल एंड सोशल स्ट्रेस इज ऑल्सो देयर। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं फार्मर के सुसाइड रेट पर।
इनडेप्टनेस, जितने भी मोस्टली मेरे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं उनके पास लैंड होल्डिंग कम होती है। जितना भी वो प्रोडक्शन, जितना भी वो पैसा लगाते हैं, सारा का सारा उस एक लैंड होल्डिंग में लगा देते हैं। जिसके लिए अब एक क्रॉप अगर उन्हें ग्रो करनी है तो अच्छी क्वालिटी की सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, मशीनरी चाहिए, लेबर चाहिए। बट इतनी इनकम नहीं होती है जितना वो इनपुट कॉस्ट लगा देते हैं, जिसकी वजह से आउटपुट कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है, एंड दे आर अनेबल टू पे देयर रिपेमेंट। वो पे नहीं कर पाते हैं। और देखा जाए तो फार्मर के अंदर जो डेब्ट रेट है सबसे ज़्यादा वो है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में। तो इनडेप्टनेस एक सबसे बड़ा कॉज है आपका सुसाइड का। और ये जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, दे ऑल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट्स इनडेप्टनेस। इसके बाद है क्रॉप फेलियर। अब जितनी भी फसलें यहाँ महाराष्ट्र में हो रही है, दे आर मोस्टली और रेन फेड क्रॉप्स, ज़्यादातर रेन फेड क्रॉप है। अब यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, सीधा सीधा फार्मर डिपेंड कर रहा है रेनफॉल के ऊपर। अब बारिश कम हुई तो क्या होगा? फसल खराब हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। और जैसे विदर्भा हो गया, मराठावाड़ा हो गया, ये आपके महाराष्ट्र के ड्राई रीजन्स है। यहाँ पर बारिश बहुत बहुत कम होती है और सूखा मतलब यहाँ बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत आसानी से ड्रॉट पड़ जाता है। पीने के तक के लिए भी पानी यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये हेल स्टॉर्म और अनसीजनल रेनफॉल दे कंट्रीब्यूट ह्यूजली टुवर्ड्स दिस क्रॉप फेलियर। और इसकी वजह से यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपका विदर्भा एंड मराठावाड़ा रीजन जो है, यहाँ पर कॉटन फार्मर बहुत ज़्यादा है। और कॉटन की क्रॉप जो है, इट बिकम नाउ ससेप्टेबल टुवर्ड्स पिंक बॉलवॉर्म। पिंक बॉलवॉर्म की वजह से इसका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो पिंक बॉलवॉर्म है सारे के सारे कॉटन फाइबर्स को खा जाता है। तो क्रॉप फेलियर हो गया, पेस्ट अटैक हो गया, अब फार्मर को एक अच्छा अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद अब क्रॉप फेल हो गई, ड्रॉट पड़ गया, पेस्ट अटैक हो गया एंड प्राइस रिस्क। अगर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टेड प्रोडक्ट आ जाए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए और मार्केट में आए तो प्राइस बहुत लो चले जाते हैं, जैसे अनियन के साथ हर साल होता है। एक ऐसा टाइम आता है जब अनियन पीक पे होती है और एक ऐसा टाइम आता है जब फार्मर से 2-3 रुपए किलो में जो है आपकी अनियन खरीदी जाती है। सेम गोज विद अदर वेजिटेबल एज वेल, काउलीफ्लावर। तो फार्मर को प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं लग पाता है। जहां पर एक फार्मर 1 किलो गोभी या 1 किलो अनियन ग्रो करने में 20 से 25 रुपए खर्च कर रहा है, वहीं पर उसको उसका प्राइस 2 से 3 रुपए मिल रहा है। तो मार्केट के अंदर ये प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा है। प्रोडक्शन जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है, प्राइस एकदम से क्रैश कर जाते हैं और इसकी वजह से फार्मर के अंदर स्ट्रेस आता है, डिस्ट्रेस, इनडेप्टनेस। और मार्केट में वोलेटिलिटी क्यों है? क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्ट होने के बाद हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और यहाँ पर फार्मर्स के लिए कोई रिम्यूनरेटिव प्राइसेस नहीं है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है कि इस क्रॉप को इस कम प्राइस से नहीं खरीदा जाएगा। इसके बाद है आपका क्लाइमेट चेंज। हीट वेव हो गया, ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, इरेटिक रेनफॉल हो गया, इन सब की फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिस पर क्लाइमेट चेंज का सीधा असर पड़ता है। ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा घट जाता है, क्रॉप फेल होती है और सीधा असर पड़ता है मेरे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, क्योंकि लार्ज फार्मर जो वो दे आर ऑलरेडी इकोनॉमिकली पावर्ड। ठीक है, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है तो उनको इतना असर नहीं पहुंचता है, बट जो ऑलरेडी मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो ऑलरेडी डिप्राइव्ड हैं, उनको फिर इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है एंड देयर डेप्टनेस विल इंक्रीज है। एंड बिफोर मूविंग ऑन विद द अदर रीजन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है डबल धमाका सेल, जहाँ पर हमारे कोर्सेज आपको 50% ऑफ पर मिल रहे हैं और डबल वैलिडिटी मिल रही है कोर्स की। मतलब कि अगर आप इस अभी कोर्स के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो वो 2027 तक वैलिड रहेगा, बट इस ऑफर पीरियड में अगर आप खरीदते हैं तो 2 साल तक वैलिडिटी रहेगी आपकी कोर्स की, मतलब 2028 तक। और साथ के साथ 50% ऑफ, मतलब ये 40,000 का कोर्स आपको अराउंड
अराउंड 20,000 रुपये का मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे। माई लाइव कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको ये कोर्स 50% ऑफ पर मिलेगा और डबल वैलिडिटी मिलेगा। बट सबसे खास बात ये है कि सेल हमारी आज ही ख़त्म होने वाली है। तो अगर आपको कोर्स परचेज करना है, आप चाहते हैं एग्रीकल्चर ऑप्शन में एनरोल करना, तो टाइमली एनरोल कीजिए। आज लास्ट डेट है ऑफर की, फिर पता नहीं ऐसा ऑफर कभी आएगा या नहीं आएगा। सो एनरोल टाइमली। और अगर आपको किसी भी टॉपिक रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, कोई भी एग्जाम रिलेटेड नॉलेज चाहिए, आप चाहते हैं कि इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर ये आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी @monica_yadav_agriculture। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। अब हम बात करते हैं अदर रीजन्स पर। देन स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। हमारे जो फार्मर्स हैं ऑलरेडी बहुत कम मैकेनाइजेशन है, बहुत लो प्रॉफिटेबिलिटी है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, सो दे सफर्स अ लॉट। और ये जो मराठावाड़ा एंड विदर्भा रीजन है, यहाँ पर आपका रेनफेड एग्रीकल्चर है एंड द रेन इज रिसीव्ड लेस देन 750 mm। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। यहाँ पर डायरेक्टली रेनफॉल डिपेंड करते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ ही नहीं है, कैनाल इरिगेशन कुछ भी यहाँ पर नहीं है, तो फार्मर्स डेफिनेटली सफ़र करेंगे इन लैक ऑफ रेनफॉल। अगर बारिश नहीं हुई तो फार्मर्स सफ़र करेंगे बिकॉज इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है और कॉटन ग्रोइंग रीजन है, देन दैट बिकम्स हाईली वनरेबल। इसके साथ साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इशू क्या है कि लैक ऑफ फॉर्मल लोन। कोई फैसिलिटी ही नहीं है, गवर्नमेंट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है, और अगर है भी तो इलिटरेट फार्मर्स को पेपर वर्क के अंदर इतना उलझा दिया जाता है कि वो लोन ही नहीं ले पाते हैं। इंश्योरेंस सेटलमेंट नहीं हो पाता है, बहुत अगर किसी ने ले भी लिया है तो इंश्योरेंस सेटल नहीं हो पाता है, डिले हो जाता है। फसल खराब होने पर जो गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है वो डिले हो जाता है। फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो मैं कि आपको बता रही हूँ वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ग्रास रूट के ऊपर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है इन रीजन के अंदर, और अगर है भी तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, ड्यू टू विच फार्मर नेवर टेक द क्रेडिट फ्रॉम देम। और इसके साथ साथ सोशल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को पढ़ाना है, उनकी हेल्थ फैसिलिटी देखनी है, एजुकेशन देखनी है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ सपोर्ट नहीं मिल पाता है, और फार्मर्स के पास एक लास्ट सॉल्यूशन बचता है बिकॉज ऑफ दिस इनडेप्टनेस, दैट इज सुसाइड। अब हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र जो है, ये तो हमने रीजन पढ़ लिए कि महाराष्ट्र क्यों वल्नरेबल है। देखो, महाराष्ट्र एक ड्राई रीजन है, मराठावाड़ा एंड विदर्भा रीजन जो है हाईली ड्राई रीजन है। यहाँ पर रेनफॉल जो है आपकी लेस देन 750 mm रिसीव होती है, और यहाँ एग्रीकल्चर जो है रेनफेड एग्रीकल्चर हैवीली डिपेंड कर रहा है बारिश के ऊपर। बारिश हो नहीं रही है, इरिगेशन फैसिलिटी है नहीं, कॉटन बेस्ड फार्मिंग सिस्टम है, ड्रॉट बहुत ज़्यादा है, सूखा बहुत पड़ता है, ड्राई स्पेल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फसलें खराब बहुत जल्दी हो जाती है यहाँ पर। अब फसल खराब होगी तो फार्मर्स को एक रिटर्न नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मार्जिन सही नहीं होगा, तो फार्मर एक डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसते चले जाएंगे। बट क्या इन सुसाइड्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए? डेफिनेटली जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फिर आपका एमएसपी हो गया, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन क्रॉप लोन, डिजास्टर कंपनसेशन भी दे रही है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंक्रीज कर रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज कर रही है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर स्कीम्स विद दैट। बट क्या ये इम्प्लीमेंट हो रही है? नहीं हो रही है। ऐसे स्टेट्स के अंदर जहाँ पर आपका सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इनके अंदर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा लैक है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, इलिटरेट फार्मर्स को इनके बारे में पता ही नहीं है। जो ज़्यादातर बेनिफिट इनका उठा रहे हैं, दे आर मोस्टली बाय द लार्ज फार्मर। एमएसपी में कहती हूँ इतनी सारी क्रॉप्स हैं, 23 क्रॉप है मेरी जिनको एमएसपी पर खरीदा जा रहा है, बट इट इज़ डोमिनेटेड बाय ओनली राइस एंड व्हीट, और वो भी मेजर पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ही प्रोक्योरमेंट हो रहा है। इंश्योरेंस सेटलमेंट नहीं हो पाता है, अगर किसी चीज से पैसा आ रहा है तो डिले हो जाता है, कोई सब्सिडीज नहीं दी जा रही है फार्मर्स को, पता ही नहीं है फार्मर को।
वहां तक वो नॉलेज ही नहीं पहुंच पा रही है। केवीकेज फेल हो रहे हैं, यहाँ पे केवीके अपना रोल प्रॉपरली नहीं प्ले कर रहे हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन नहीं जा रही है, तो फार्मर्स डिस्ट्रेस में आते हैं। सो दीज आर द रीजन व्हाई फार्मर सुसाइड इज मोर इन महाराष्ट्र। और सबसे ज़्यादा ये जो सुसाइड रेट है ये विदर्भा एंड मराठावाड़ा रीजन्स के अंदर है। अगर आपके भी कुछ सजेशंस है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि कैसे हम इन सुसाइड रेट को कम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।